शतरंज और राजनीति में एक एक नियम बहुत कारगर होते हैं और वो ये कि शतरंज के खेल का उसूल है कि इसमें प्यादे जरूरी होते हैं खेलने को। अगर प्यादे न हो तो शतरंज का खेल नहीं हो सकता। लेकिन राजनीति यह जानती है कि जब कुछ करना है तो रणनीति क्या हो, पर उससे ज्यादा अहम यह जानना होता है कि क्या करना है जब कुछ नहीं करना है। हिंदुस्तान के नक्शे में मंदसौर, मुंबई, अहमदाबाद, पणजी, चेन्नई और मदुरई, इन सब को जब नक्शे पर रखकर अंग्रेजी के एक लेटर को उकेरोगे तो समझ में आ जाएगा वर्तमान में देश में उबाल किस बात का है। दरअसल सारा खेल शहर पर बादशाहत का है। बॉलीवुड, आईपीएल और ड्रग्स, ये तीन वो बांदियां हैं जिस पे हर बादशाह अपनी उन्हें रानी बनाना चाहता है। पिछले 3 से 4 महीने के दौरान जिस मर्डर केस पर सबका ध्यान है, खेल लेकिन वो है ही नहीं। असली खेल कुछ और है और उस खेल का नाम है बादशाहत। जी हां दोस्तों, आज के इस एपिसोड में जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूं उस शहर का नाम है मुंबई। दरअसल सुशांत सिंह केस से जो मुंबई का गटर का मेन होल खुला है, उसकी सड़ांध पूरा देश अंदर तक महसूस कर रहा है। जहां इंडियन करेंसी सिर्फ देशी गांजे का नाम है, बस सारा खेल पैसे का, पावर का और बादशाहत का है। ये जो फंदे में कसे हुए हैं ना, ये बहुत ही मामूली प्यादे हैं, पर इनके फंदे में आते ही सत्ता बेचैन है, क्योंकि ज्यों ज्यों आग भड़केगी त्यों त्यों इसकी तपिश में और कुछ तपेंगे और कुछ नपेंगे। क्योंकि मादक द्रव्य का सुरूर जिस ज्वार भाटा की रफ्तार से उतर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो सब नंगे होते जा रहे हैं जो इस शहर में आइकॉन की हैसियत रखते हैं। जो एंजाइटी अब फील कर रहे हैं वो यूं ही नहीं है। इस लॉकडाउन के दौरान सब कारोबार के बंद होने के बावजूद भी अगर कुछ चल रहा था तो वो था मादक द्रव्य का कारोबार, बॉलीवुड का प्रपंच और अब थोड़े दिनों में आईपीएल। और राजनीति तो खैर चली रही है शुरू से। दरअसल इन सब उद्योगों के आपसी संबंध बहुत मजबूत है। सिर्फ एक तार को छुआ भर है, सब बजने लगे। हर वो बंदा सजग हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, जिनका सबसे कहीं ना कहीं कनेक्शन है। और कुछ तो पनवेल से वापस ही नहीं आ रहे। एक जानकारी के मुताबिक मादक द्रव्य का कारोबार मुंबई में 90,000 करोड़ का है। आईपीएल की वैल्यू 2019 के हिसाब से 49,000 करोड़ की है और बॉलीवुड की वैल्यू आज की डेट में 60 से 65,000 करोड़ की है। इस देश में इन तीनों को छोड़कर कोई भी व्यापार इतना ग्रोथ कर ही नहीं सकता। और जब तीनों पर नकेल कसकर बांदी बनाने का हो तो बंधुवार तो होने ही है। प्यादे शहीद होने के लिए हैं, बहुत हैं। ये जो पकड़ में आए हैं ये तो शुरुआत है, अभी और आएंगे। दरअसल शतरंज के खेल का सबसे प्यारा एक उसूल होता है, इसमें आप अपने मोहरे से अपने ही मोहरे नहीं मार सकते। पर वही बाजी जब राजनीति खेलती है तो बिसात पर अपनों को भी लगना पड़ता है, क्योंकि राजनीति में बादशाही का उसूल होता है, जब कुर्सी अपनी बचानी हो तो अपनों को भी आहुति देने से परहेज नहीं होना चाहिए। इस शेर के द्वारा अगर आप मायने समझ सको तो समझ जाओ। बस एक बात समंदर को खल गई, उस पे नाव कागज की कैसे चल गई। तीनों उद्योगों की नेट वैल्यू निकाल लो और उसको 7 से गुणा कर लेना, जो फिगर आएगा सारा उस पे कब्जे का है। और एक बात, उस बंदे का कातिल कभी नहीं मिल पाएगा, पर जो मिल रहा है उससे सत्ता को बहुत कुछ मिलेगा। आप अब भी ये ढूंढ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का कातिल कौन है? बंधु, तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है। मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी।
नमस्कार।